वेलकम गाइस टू आवर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की एक सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर एक टॉपिक को उठाएंगे, को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उसी के जस्ट बाद हम उसके पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि हमें उसकी इन डेप्थ नॉलेज हो सके, कि हमें पता चल सके हमने कितना पढ़ा है, हमें कितना समझ में आया है और हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है 2500 BC से 1500 BC के बीच में। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले सिविलाइजेशन है हमारी हिस्ट्री की जिसको हम पढ़ते हैं। इसका जो नेम है वो इंडस रिवर के थ्रू आया है। जो इंडस रिवर है उसके थ्रू हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, उसका नेम ही वहां से ओरिजिनेट हुआ है। इस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और इसकी जो फर्स्ट साइट मानी जाती है वो मानी जाती है हड़प्पा, जिसको अ, खोजा था मिस्टर दयाराम शाही ने इन 1921। रिवर है रावी रिवर, जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलती है। Here it is. This phase exposes the early breakthrough in Harappa excavation. We covers the foundation digits of 1921. Key archaeological pioneers like Dayanam Sahini, territorial boundary from Jammu to Maharashtra, and life giving the river valley. So जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमें मैक्सिमम हड़प्पा से मतलब पाकिस्तान में मिलती है और इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा ये कहीं और नहीं मिलती है। अगर हम जियोग्राफिकली बात करें तो नॉर्थ में हमें मंडा जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, और फिर हमें इधर गुजरात में सुतकोड़ा मिलेगा, महाराष्ट्र में हमें दाइमाबाद मिलेगा और मेरठ में हमें आलमगीर मिलेगा। हम फटाफट से कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो कि होंगे कि सबसे पहले तो ये अर्बन सिविलाइजेशन है। ओके, सो अर्बन सिविलाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न भी मिलता है 90 डिग्री एंगल, लाइक ऐसा और फिर ऐसा। हर जगह आपको ऐसे एंगल्स मिलेंगे लाइक दिस। यहाँ पे घर, फिर 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पे घर, फिर 90 डिग्री एंगल पे ऐसा कुछ इस टाइप से, ताकि वो पूरा एक फॉर्मेट बना सके। फॉरेन ट्रेड्स भी होते थे इस सिविलाइजेशन में। देन प्लांट सिटीज होती थी, मतलब जो सिटीज थी वो प्लांट होती थी। जैसे कि यहाँ पे हमें किचन बनाना है, किस जगह हमें अपना रूम बनाना है, किस जगह हमें वॉशरूम्स बनाने हैं। हाँ, इस सिविलाइजेशन में वॉशरूम्स भी मिलते थे। ओके, सो यहाँ पे रिटर्न पैटर्न में इसके बारे में मिलता है कि यहाँ पे कैसे राइटिंग करी जाती थी, कैसे लोग पढ़ते थे। और इनकी जो राइटिंग फॉर्मेट होता था ना, ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे डायरेक्ट सीधा सीधा ऐसा ऐसा नहीं होता था। जैसे ये ऐसा ऐसा लिखते हैं हम, देन फिर आके नेक्स्ट लाइन में ऐसा ऐसा जाते हैं। इनका ऐसा नहीं होता था। इनका ऐसा होता था कि ये ऐसा 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 गए, फिर रिटर्न वापस यहाँ से ऐसा 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 आते थे, फिर यहाँ से वापस जाएंगे और देन फिर वापस यहाँ पे आएंगे, लाइक कर्व शेप में उनका चलता था। देन वहां पे बर्न्ड ब्रिक्स भी यूज होते थे। ब्रिक्स जो कि हम आज ईंटे अपने घर बनाने के लिए यूज करते हैं, वो उस टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी वो लोग यूज किया करते थे। देन हाउस, ऑब्वियसली बात है, ब्रिक्स मिले हैं तो घर भी उनके ब्रिक्स से ही बने हुए होते थे। और सिटाडेल स्ट्रक्चर यूज होता था घर के लिए। घर बनाने के लिए एक सिटाडेल स्ट्रक्चर यूज करते थे कि कहाँ पे किचन होना चाहिए, कहाँ पे रूम्स होने चाहिए, कहाँ पे वॉशरूम, कहाँ पे थोड़ी सी गली छोड़नी है। एवरीथिंग वहाँ पे प्लान्ड होता था। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ड्रेनेज सिस्टम होता था ना वो कवर होता था। तो एक तो पानी निकलने की जगह मिल जाती थी, सेपरेटली वो कवर्ड होता था, तो ना तो डिसीज की कोई टेंशन होती थी। ओके, सो आई होप आपको डिस्कवरी और जियोग्राफी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन समझ में आया होगा। नाउ हम पढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की ओर, जिससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हु वाज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल टू डिस्कवर द रूल्स ऑफ हड़प्पा इन 1921। हमने
इसको 2 बार पढ़ लिया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को फाउंड करने वाले मतलब सबसे पहले हड़प्पा की खोज करने वाले होते हैं मिस्टर दयाराम साहिनी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर was मोहनजोदारो discovered by R.D. बैनर्जी? मोहनजोदारो एक दूसरी प्लेस हो जाती है जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद पाई जाती मिलती है और उसको खोज करने वाले होते हैं मिस्टर R.D. बैनर्जी। सो पहले हम थोड़ा सा मोहनजोदारो के बारे में भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदारो एक हड़प्पा सिविलाइजेशन है जो कि 1922 में R.D. बैनर्जी के द्वारा बनाई जाती है। ये इंडस रिवर के किनारे होती है, ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन में है तो इंडस रिवर के किनारे ही होगी। इसकी लोकेशन होती है लड़खाना डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान में। ये इसको माउंट ऑफ डेथ भी माना जाता है और लार्जेस्ट साइट है हमारी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ग्रेट बाथ भी यहाँ पाया जाता है और यहाँ पे ग्रैनरीज भी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे असेंबली हॉल्स भी मिलते हैं मोहनजोदारो के अंदर। यहाँ पे ब्रॉन्ज की इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर मिलती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो न्यूड वुमेन डांसर की जो आइडल होती है वो काय से बनी हुई होती है, तो वो ब्रॉन्ज से बनी हुई होती है। यहाँ पे हमें इसके अलावा ब्रिक्स के केन्स, प्रीस्ट किंग स्टैचू और पशुपतिनाथ का स्टैचू भी मिलता है। सो मूविंग टुवर्ड आवर क्वेश्चन कि इन विच ईयर मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड, हमने अभी पढ़ा मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड इन 1922। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the Director General ASI during the discover of Harappa? हड़प्पा के डिस्कवर के टाइम पर डायरेक्टर जनरल एएसआई कौन थे? सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, जॉन्स मैंशल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which archaeological age is associated with the mature Harappa phase? मैच्योर हड़प्पा फेज में कौन सी आर्कोलॉजिकल एज एसोसिएटेड है? फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लोकल सिंधी नेम ऑफ मोहनजोदारो लिटरली ट्रांसलेट टू। जो मोहनजोदारो का नेम है वो कहाँ से ट्रांसलेट होके आया है? फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी, हमने भी पढ़ा था, माउंट ऑफ डेथ। ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया हो। मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नॉर्थन मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉर्थन मोस्ट साइड कौन सी मिलती है? फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मंडला, मंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर the site Harappa located? Harappa is located in the site of Ravi River. Okay, so the answer is option number B. Now, which site represent the southernmost boundary of civilization? Southernmost boundary of civilization कौन सी site located है? For this, the correct answer will going to be option number A, Damabad. Now, moving toward our next question, the easternmost site, Alamgirpur, is situated in which modern city? आलमगीरपुर जो कि साउथर्न मोस्ट साइड है वो कौन सी स्टेट में, मॉडर्न स्टेट में अभी मिलता है? फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी, वैसे वो मेरठ में मिलता है। जो आलमगीरपुर है वो बेसिकली उस टाइम पे मेरठ में फाउंड हुआ था। Now the correct answer will going to be Uttar Pradesh. Obviously, Meerut is in Uttar Pradesh. Next, which is the largest Indus Valley civilization in the term of area? एरिया के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? दैट इज, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अर्बनाइजेशन और इंजीनियरिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
This phase highlights the world's earliest planned urban grid. The analyze the dual town layout, the construction standardization of 4:2:1 breaks ratio, advanced drainage saver, and the iconic Great Bath of Mohenjo-daro. As we already discussed कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है तो अर्बन होने की वजह से वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि चीजें नहीं मिले या लैक ऑफ रिसोर्सेस थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उनके पास ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम था जिसकी वजह से वो लोग उनका जो भी वेस्ट वाटर होता था वो डायरेक्टली रिवर में न जाने के बजाय ड्रेनेज सिस्टम में स्टोर होता था प्योर होता था देन वो उसका जो भी यूसेस होता था वो होता था नेक्स्ट उनके पास एक प्लान्ड सिटी स्ट्रक्चर था उनको पता था कि उनकी सिटी उनको कैसे बनानी है उनका कंस्ट्रक्शन का तरीका एक डिफरेंट कंस्ट्रक्शन का तरीका था जिसमें वो लोग 4:2:1 के ब्लॉक्स ब्रिक्स के रेशियो के हिसाब से वो लोग कंस्ट्रक्शन किया करते थे जैसे सबसे पहले 4 ब्रिक्स लगाए देन कुछ मटेरियल देन 2 ब्रिक्स लगाए फिर 1 ब्रिक्स लगाए ऐसा कुछ इस तरीके से उनका प्लान स्ट्रक्चर हुआ करता था देन उनके पास मोहनजोदारो के अंदर एक बड़ा सा ग्रेट बाथ मिला था ग्रेट बात हम आज के टाइम पे बोल सकते हैं आपने वो मूवी देखी है पद्मावत आई थिंक उसमें एक बड़ा सा एरिया रहता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है और उसके ऊपर स्टेयर्स बने हुए रहते हैं एक रूम के अंदर ही रहता है वो उसके ऊपर स्टेयर्स बने हुए रहते हैं और रानी महारानी लोग वहां पे जाके बात करते हैं नहाते हैं आई होप आपने किसी मूवी में तो जरूर देखा होगा वो उसी टाइप का होता है कि एक बड़ा सा गड्ढा स्क्वायर शेप का उसके अंदर पानी भरा हुआ है और साइड से उसके स्टेयर्स जा रहे हैं ताकि आप बैठ सके और वहां पे अपना काम कर जो भी करना हो आपको वो कर सके उनका डुअल टाउन लेआउट था कि किस तरीके से उनको टाउन बनाने हैं उनको पूरा आइडिया था कि वो कैसे काम करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड्स करते थे वो लोग उनके हाउस ब्रिक्स से बना हुआ करते थे सिटाडल स्ट्रक्चर बनता था जो कि हाउस को बनाने के लिए यूज हुआ करता था ओके नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन फॉर urbanization and engineering of Harappa civilization. Let's start it. Now, our first question is Harappa town were typically divided into how many parts? जो हड़प्पा के टाउन्स थे वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ करते थे फॉर दिस एनी गेसेस द करेक्ट आंसर फॉर दिस will going to be option number A 2 now which unique Harappa city was divided into three distinct parts कौन सी हड़प्पा सिटी थी जो कि थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड हो गई थी मतलब तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई थी द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा नाउ which major industrial city of the Harappa civilization completely lacked a citadel जिसने पूरी तरीके से सिटाडेल को अडेप्ट किया था हम बोल सकते हैं कि वहां पे बेसिकली सिटाडेल मिला था हम ऐसा बोल सकते हैं सिटाडेल एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि हाउस के बाहर लगा हुआ रहता है अगर आपने कहीं पे पढ़ा हो तो सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए नाउ what was the standardized thickness width length ratio of Harappa bricks हमने अभी पढ़े थे कि उनका कुछ रेशियो हुआ करता था जो कि हुआ करता था 4:2:1 so the correct answer for this question is option number B the streets of Harappa cities intersected roughly at what angle जो उनकी स्ट्रीट्स थी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो किस तरीके से इंटरसेक्ट हुआ करती थी लाइक ऐसे फिर ऐसे जाती थी फिर आके ऐसे और ऐसे जाती थी ये जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती थी तो द करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री का एंगल दैट इज ऑप्शन नंबर सी नाउ moving toward our next question that is
एक सेकेंड. Next question. That is, the world famous Great Bath was discovered at which city? Which site? जो ग्रेट बाथ है वो कौन सी साइट में मिला था? So the correct answer will Mohenjo-daro. Option number B. Now, what material are used to seal the Great Bath to prevent leakage? जो ग्रेट बाथ था उसको प्रिवेंट लीकेज से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज हुआ था? मटेरियल यूज्ड इज ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल bitumen. Now, the next question is, which state provide the unique evidence of wooden drainage plots? For this, the correct answer is option number A, Kalibangan. कालीबंगन वो साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो कि अगर आपको याद रखनी हो तो वहां पे ब्लैक बैंगल्स मिला करते हैं. वो जगह ब्लैक बैंगल्स के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है. तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि कालीबंगन इज इक्वल्स टू ब्लैक बैंगल्स, काले जो होते हैं. ओके. नाउ, मोस्ट Harappan houses had bathroom with drains connected to उनके पास बाथरूम्स भी हुआ करते थे जिसके ड्रेन्स होते थे, और वो ड्रेन्स कैसे कनेक्ट हुआ करते थे? दैट इज कनेक्टेड विथ कवर्ड स्ट्रीट सेवर्स. नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड हाउस डोर्स टिपिकली ओपन इन साइड लेन्स rather than मेन रोड? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हाउस हुआ करते थे उनके जो डोर्स होते थे वो साइड में क्यों खुलते थे rather than a main door? For this, the reason is to prevent dust and noise. Like अगर हम मेन डोर पे ही मेन रोड पे ही अपना डोर बना देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारी नॉइज सुनने को मिलेगी हमें. एट द सेम टाइम वो लोग चलेंगे तो उनके पाँव से डस्ट उड़ेगा, वो कुछ लेके जा रहे हैं तो हो सकता है वियर्ड से स्मेल आ जाए. इसीलिए लोग ये चाहा करते थे कि उनका जो हाउस डोर है वो साइड में हो, किसी झंझट से दूर, एक साइड में उनका डोर, ताकि वो चुपचाप अपने निकल जाए, अपने आ जाए, ना कोई देख सके कि उनके घर में क्या हो रहा है. दैट्स द रीजन. ओके. नाउ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी इकोनॉमी एंड क्राफ्ट. इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी और क्राफ्ट की, वो लोग अपना घर चलाते थे, पैसे लाते कहाँ से थे, वो लोग क्या काम किया करते थे बेसिकली. This phase showcased the diverse commercial life of Harappans. We examine their agricultural achievement, early cotton, naturally bronze casting, specialized bre- bead factories, and extensive international trade routes reaching Mesopotamia. So, इन लोगों ने अपना ट्रेड मिसोपोटामिया तक करना चालू कर दिया था, स्प्रेड करते करते. उनका मेस मतलब पहले के समय में ऑब्वियस सी बात है, अभी तक हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा नहीं है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉइन्स मिलती भी नहीं थी. तो जो ट्रेड हुआ करता था वो लाइक अ बाटर सिस्टम हुआ करता था कि आप हमें ये चीज दो, हम आपको ये चीज देंगे. जैसे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनके पास कॉटन उन्होंने बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया था. सो अबाउट कॉटन की, वो लोग कॉटन दे रहे हैं और उनसे कुछ और चीज ले रहे हैं. वो लोग ब्रॉन्ज की क्राफ्टिंग किया करते थे, ब्रॉन्ज के ऊपर आइडल बनाया करते थे, उससे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाया करते थे, और वो लोग उसी का सेल भी किया करते थे, ट्रेड भी किया करते थे, जिससे कि उनकी इकोनॉमी ग्रोथ हुआ करती थी. ओके. सो आगे बढ़ते हैं और हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जिससे हमें और डीपली अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो लोग अपना इकोनॉमी चलाया कैसे करते थे. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which is believed
to be the earliest crop produced by Indus people. जो सबसे पहले कौन सी क्रॉप्स पानी जाती है जो कि इंडस पीपल के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। और दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी, हमने अभी पढ़ा था कि उन्होंने बहुत पहले ही कॉटन का डिस्कवर कर लिया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉटन। नाउ नेक्स्ट, एट विच साइट was the earliest plugged field discovered? प्लग्ड फील्ड, प्लग्ड फील्ड जो कि होती है अपन ये बोल सकते हैं, हम खेतों में वो नहीं हल चलाया करते हैं, उसी टाइप से प्लग्ड किया करते हैं, हल चलाते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं उस भूमि को। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। पहले ही बोला था कि वो लोग ट्रेड किया करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे। अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको इरिगेशन करना, फ्लड करना, ये सब तो जरूरी होता ही है। उससे ही हम हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रो कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और टेराकोटा मॉडल replica of a farming flood are found at। टेराकोटा मॉडल एक पूरा मॉडल मिला था हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। वो मॉडल हमें मिला था बनावली के अंदर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एट विच साइट वर द ऑथेंटिक रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स डिस्कवर्ड? कौन सी साइट में हमें ऑथेंटिक रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स मिले थे? फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर A, that is Surkotara. Surkotara. Now, next question is, which crops cultivation evidence has been found at Lothal and Rangpur? Lothal and Rangpur में कौन से कल्टीवेशन एविडेंस मिलते हैं? सो लोथल और रंगपुर सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स में से माना जाता है। और इसमें हमें जो एविडेंस मिलते हैं उसमें हमें मिलते हैं एविडेंस ऑफ राइस। पता है, जो लोथल है वहां पे ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे गेहूं के जो धान होते हैं ना, जो छिलके होते हैं, उसका एविडेंस मिला था। बट इसकी जो खोज थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना पुराना है, कैन यू थॉट कि हमें उसकी जो रस्क होती है वो मिल भी सकती है इतनी पुराने टाइम के हिसाब से? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। नाउ coming toward our next question, that is, which metal was completely unknown to the people of Indus civilization? कौन सी मेटल है जो कि इंडस सिविलाइजेशन के लिए completely unknown थी? आपको पता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो और आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ हो, तो एक बार ना उस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश किया करिए। जैसे सबसे पहला ही कॉपर है ना। सो हमने देखा था कि उन्होंने ब्रॉन्ज की आइडल बनानी स्टार्ट कर दी थी, कॉपर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, तो कॉपर तो नहीं हो सकता है। देन सिल्वर, कि वो लोग ना जो अपनी ज्वेलरीज पहना करते थे उसमें वो लोग थोड़ा सा सिल्वर का टच किया करते थे, थोड़ा सा सिल्वर का यूज किया करते थे, सो सिल्वर भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इज गोल्ड। दे ऑल्सो नोन अबाउट द गोल्ड, बट वो एक चीज है जिसके बारे में नहीं जाना करते थे, दैट इज आयरन। उन्होंने जब तक आयरन की खोज नहीं करी थी। फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आयरन। नाउ मूविंग टुवर्ड द आइकॉनिक डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्कल्पचर वाज मेड यूजिंग। मैंने आपको जब बताया था तब पहले ही बोल दिया था कि जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू है मोहनजोदारो में मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी से घुमा फिरा के एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, विच साइट वाज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव टू बीड मेकिंग एंड शेल कटिंग?
कौन सी साइड है जो कि बीड मेकिंग और शेल कटिंग के लिए जानी जाती है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. Now, the next question. The static priest king sculpture was discovered at. The correct answer for this is option number B. मोहनजोदारो. प्रिस्ट किंग स्क्रैप्चर मैंने बताया था कि प्रिस्ट किंग स्क्रैप्चर और पशुपति की मूर्ति और सेम डांसिंग गर्ल भी मोहनजोदारो में ही मिली थी. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट. टू मैन्युफैक्चर ब्रॉन्ज हड़प्पा एलॉयड कॉपर प्राइमरली विथ. ब्रॉन्ज बनाने के लिए जो हड़प्पन्स होते हैं वो कॉपर को काय में मिक्स करते हैं. सो दे मिक्स कॉपर विथ टिन टू मेक ब्रॉन्ज. नाउ आई होप आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्राफ्ट एंड मेटल वर्किंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई होगी. पता चला होगा कि वो लोग कैसे क्राफ्ट किया करते थे, उनकी इकोनॉमी कैसे चला करती थी, वो किस किस चीजों को यूज किया करते थे और कहाँ पे वो चीजें पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द कल्चर एंड कॉमर्स ऑफ हड़प्पन्स. उनका कल्चर क्या था, वो लोग क्या किस कल्चर को फॉलो किया करते थे. सो द फाइनल फेज एनालाइज ट्रेड scared belief and theory behind the collapse. We look at the binary metric weight system, the undeciphered Bostophrydon script, mother goddess motifs and environmental decline factor. एक चीज बता दूं, जो ये हड़प्पन्स थे दे आर मोर बिलीवर. लाइक वो हर चीज पे बिलीव करना ज्यादा प्रेफर करते थे. वो लोग मेल डाइटी जो कि पशुपति महादेव थे उनकी पूजा किया करते थे, जो कि योगी पोस्चर ये जो आप देख रहे हो इस ये यही है पशुपति की जो स्क्रैप्चर है. तो उसमें वो एक योगी पोस्चर में बैठा करते हैं. उनके 3 हॉर्न्स होते हैं, ये ऊपर ये हॉर्न्स, एंड उनके सराउंडेड में आप देखोगे तो बहुत सारे एनिमल्स की इमेजेस मिलेंगी आपको, जिसमें कि बफेलो, एलिफेंट, राइनो. ये जो आपको ये दिख रहा है, एलिफेंट है, बफेलो है, राइनो है और टाइगर है. और उनकी फुट में, यहाँ पे फुट में 2 डियर्स मिलते हैं. एक तो ये ना, और एक और ये थोड़ा सा डल हो गया है, बट ये यहाँ पे एक और डियर मिलेगा. ओके, नेक्स्ट वो लोग फीमेल में मदर गोडेस यानी कि योनि की पूजा करते थे. जो फिगर है और उसमें वो लोग प्लांट्स की भी पूजा करते थे, जिसमें आता है शॉन. ओके, नाउ वो लोग पेड़ में पीपल की पूजा करते थे. यूनिकॉर्न्स और बुल की भी पूजा करते थे वो लोग. और बर्ड्स, पिगन की, जो पिगन बर्ड होता है वो लोग उसकी भी पूजा करते थे. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चंस, जिससे हमें और डीपली उनके कल्चर के बारे में और उनके कॉमर्स के बारे में पता चलेगा. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 1, दैट इज which site feature the world's earliest archaeological tidal dockyard? कौन से साइट में टाइडल डॉकयार्ड मिलता है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? एज वो लोग ट्रेड किया करते थे तो ऑब्वियसली बात है कि वो लोग कहीं से आते होंगे और कहीं अपना सामान पहुंचाया करते होंगे. तो वो पहुंचाने के लिए शिप्स या जिसका भी इस्तेमाल करते हैं वो उनको डॉकयार्ड तो चाहिए ही होता होगा, क्योंकि अगर वो लोग ओशियन के थ्रू, सीज के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, मेसोपोटामिया तक जा रहे हैं, तो डॉकयार्ड इज नेसेसरी. The correct answer for this question is going to be option number A, Lothal in Gujarat. What was the base unit of the binary system of weight used by Harappan? जो हड़प्पन के द्वारा बाइनरी सिस्टम वेट यूज करते थे, उसकी जो बेस यूनिट होती थी वो होती थी 16. ऑप्शन नंबर C. Now next, from where did the Harappan import precious lapis lazuli? जब
लैपिस लेजुली होती है वो लोग कहाँ से इंपोर्ट किया करते थे, एक्सपोर्ट करते हैं, अपने सामान भेजते हैं कहीं और, तो ऑब्वियसली बात है वो लोग कुछ ना कुछ वहां से लेके भी आते होंगे। फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम अफगान्स। Now, next question is the Harappan maintained extensive trade ties with which civilization? जो हड़प्पन है वो लोग एक्सटेंसिव ट्रेड्स मेंटेन किया करते थे कौन सी सिविलाइजेशन के साथ? एनी गेसेस? मैंने बताया था कि वो लोग अपना सामान भेजा करते थे और लाया करते थे और उन्होंने खोज कर ली थी मिसोपोटामिया की। मिसोपोटामिया से वो लोग अपना ट्रेड किया करते थे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी Mesopotamia. Now, next, which Mesopotamian record refers to Indus region as Meluha? For this, के जो मिसोपोटामियंस थे उन्होंने कौन से रिकॉर्ड में बताया था इस चीज के बारे में? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ next question is which soft stone was most commonly used to manufacture Harappa seal? जो हड़प्पा की सील होती थी उसको बनाने के लिए कौन सा स्टोन यूज किया जाता था? फॉर मेकिंग द हड़प्पन सील्स वी यूज दिस। फॉर मेकिंग द हड़प्पा सील, ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको सील्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द Bostropodian script pattern of Harappan is written। जब Bostrophobic होता है ना, लाइक दिस फॉर्म, कि वो लोग ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं फिर ऐसे ऐसे वापस आ जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं फिर ऐसे ऐसे आ जाते हैं। दिस फॉर्म इज नोन एज Bostrophobic script। Now, for this, the correct answer will going to be option number C. Next, which mythological real animal is most frequently depict, depicted on seal? कौन सा एनिमल था जो कि उस सील में बनाया हुआ होता था? द एनिमल इज, एनी गेस? हमने देखा है कि जो पशुपति की स्क्रिप्ट होती है उसमें बुल भी मिलता है, एलिफेंट भी मिलता है, और टाइगर का तो कहीं से कहीं तक कोई जिक्र होता ही नहीं है उसमें। फॉर दिस, कि वो लोग हमने पढ़ा था कि यूनिकॉर्न की पूजा भी करते थे वो लोग, और उनकी जो सील होती है उसमें भी यूनिकॉर्न ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट, द फेमस पशुपति महादेव सील डेपाइट अ योगी सराउंडेड बाय। जो पशुपति महादेव की सील थी उनमें कौन से एनिमल सराउंडेड हुआ करते थे? हमने पढ़ा था कि जो पशुपति महादेव की सील थी उसके अंदर हमें एलिफेंट मिलते थे, टाइगर मिलते थे, राइनासोरस मिलते थे और बफेलो मिलते थे, साथ में डियर भी मिला करते थे। बट वहां पे डॉग्स का तो कहीं कोई काम ही नहीं था, ना ही काउस हुआ करते थे और ना ही पीकॉक्स होते थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द हड़प्पन राइटिंग सिस्टम इज बेस्ट कैटेगराइज्ड इन। जो हड़प्पन का राइटिंग सिस्टम है वो किस कैटेगरी में बेस्ट हो सकता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज विच ट्री वाज वाइडली वर्शिप्ड एज स्कैड बाय हड़प्पन पीरियड? ट्री का नाम था पीपल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ ritualistic fire altars हवन कुंड was found at। जो हवन कुंड है वो कौन सी साइट में मिलता है? और दिस, जो हवन कुंड है वो मिलता है हमें कालीबंगन और लोथल में। ऑप्शन नंबर ए। द मोस्ट डोमिनेटेड फीमेल deity worship by Harappans was योनी, मदर गॉडेस।
So the correct answer is option number B. Which site provides archaeological evidence of elite coffin burial? ये कॉफिन बरियल एक ऐसी चीज होती है कि एक कॉफिन होता है और उसके अंदर हम लोगों को दफनाते हैं, लाइक दैट हम लोग कैसे दफनाया करते हैं वैसे ही इनके यहाँ पे भी दफनाया करते थे। और एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक टाइम ऐसा भी आया था जब ऐसा होता था कि जो पेट्स होते हैं ना, मतलब उनको भी उनके मालिक के ही कॉफिन्स के साथ दफनाया जाता था। जैसे अगर ये मालिक है तो यहीं पे उनके पेट्स भी यहीं कहीं दफना दिए जाते थे। कपल बरियल भी होता था वहां पे कि अगर वाइफ की डेथ हो गई है तो वाइफ को भी उसी कॉफिन में दफनाएंगे जिस कॉफिन में हस्बैंड को दफनाते हैं, या अगर पहले वाइफ की डेथ हो गई है और हस्बैंड की बाद में हुई है तो उसको भी वाइफ वाले कॉफिन में दफनाते हैं। नेक्स्ट, कॉफिन बरियल हमें कौन सी archaeological evidence मिलते हैं? So the correct answer for this is going to be option number B, that is Harappa. Next, the cemetery designed R37 was discovered at which site? जो cemetery डिजाइन होती है R37 की, वो कौन सी साइट पे डिस्कवर हुआ था? The correct answer for this question is going to be option number A, Harappa. Next, moving toward our next question.